हेलो एवरीवन। चलो अब ये फाइनल अकाउंट का लास्ट लेक्चर रहेगा, इसमें हमारे दोनों कवर हो जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, यस सर। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम फटाफट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 9। दो हमारे बाकी सिर्फ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 9 और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 10। तो 9th पे आ जाते हैं डायरेक्ट। क्या बोलते हैं 9th में, देखो सर 9th में बैलेंस शीट दी हुई है और एडजस्टमेंट देख लेते हैं। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी इन एडिशन टू देयर प्रॉफिट। ठीक है, क्या है सैलरी टू पार्टनर्स। ये कहाँ पे जाएगा सर? एक तो इफेक्ट जाएगा इसका कैपिटल में और दूसरा ज़्यादा पीएनएल के डेबिट में, तो वो तो कोई खास बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है सर डेप्रिसिएशन है लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड मशीनरी। तो फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग और मशीनरी, ये तीनों में एडजस्टमेंट। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगेन कैपिटल में एडजस्टमेंट। क्लोजिंग स्टॉक ठीक है। वेजेस इंक्लूड्स, तो वेजेस में एक एडजस्टमेंट। देन इंटरेस्ट ड्यू, तो इंटरेस्ट में एक एडजस्टमेंट। का इंटरेस्ट है ही नहीं, ठीक है तो लिख देंगे उसको। देन टोटल नेट प्रॉफिट अमाउंटेड टू, अरे नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड करंट अकाउंट ओनली। ठीक है, अपने को सिर्फ बैलेंस शीट बनानी है और पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाने का है। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपन एक काम करते हैं ना, इसी को कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, ट्रेडिंग पीएनएल हटा देते हैं। नहीं हट रहा, अब इसको तुम मान लो ये क्या है हमारा करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाने का है और खाली बैलेंस शीट बनाने की। पीएनएल में जो भी इफेक्ट जाएगा उसको इग्नोर करने का है, क्योंकि पीएनएल तो बनाना है ही नहीं। चलो फटाफट एक एक में एडजस्ट ट्रायल बैलेंस के थ्रू जाता हूँ, करेंगे अपन वैसे ही सॉल्व। ट्रायल बैलेंस के आइटम लेके जाएंगे, उसको लेके जाएंगे बैलेंस शीट में। पीएनएल में ट्रेडिंग का है तो लिखने की जरूरत नहीं, फिर एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, जो भी एडजस्टमेंट बैलेंस शीट की रहेंगी उसमें करेंगे। पीएनएल ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं, लेकिन सॉल्व करने का तरीका वही रहेगा। लैंड एंड बिल्डिंग 40,000 कहाँ पे जाएगा सर? बैलेंस शीट के एसेट साइड में और एडजस्टमेंट है। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग 40,000। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट है फर्नीचर 8,000, फिर मशीनरी 40,000, ये भी सर एसेट ही है, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में। फर्नीचर 8,000, मशीनरी कितनी की? मशीनरी सर 40,000। ठीक है, नेक्स्ट सर, अच्छा मशीनरी में एक हिडन एडजस्टमेंट है। ठीक है, मशीनरी जब आएंगी जब ध्यान देना। ठीक है सर, गुडविल 2,000, गुडविल का जाएगा सर, गुडविल एक एसेट है तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में ही जाएगा। ठीक है, गुडविल कितना है? 2,000। नेक्स्ट है सर वेजेस 2,000, वेजेस का जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट में, ट्रेडिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, मून का डेबिट बैलेंस है। यहाँ पे करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, सन का क्रेडिट है, तो लिख लेंगे अपन जो करंट अकाउंट बना रहे हैं। करंट अकाउंट में एक है मून, एक है सन, एक है मून, एक है सन। तो ये बैलेंस डेबिट वाला है तो डेबिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको? टू बैलेंस बीडी। किसका दिया हुआ है बेटा? है मून का दिया 4,000, तो मून के कॉलम में डेबिट में लिख दिया 4,000, क्रेडिट में कुछ नहीं। ठीक है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड। ओके सर, वेरी गुड सर। नेक्स्ट है बेटा 8% डिबेंचर्स 8,000, ये हमारे लिए एसेट है, क्योंकि एसेट साइड में दिया ना, डिबेंचर्स में हमने इन्वेस्ट करके रखा डेबिट साइड में, तो 8% डिबेंचर्स हमारे लिए एसेट है। 8% डिबेंचर्स 8,000 कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। 8% डिबेंचर्स कितना बेटा? 8,000। लेकिन बेटा इसके सामने दिया है 8%, तो आएंगी इसकी हिडन एडजस्टमेंट। ठीक है, तो इसकी बना लेते पहले वर्किंग नोट, इसका निकाल लेते हम लोग। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। ठीक है, डिबेंचर्स की वैल्यू कितनी दी हुई है? डिबेंचर्स की वैल्यू है सर 8,000। इंटरेस्ट रेट कितना है? इंटरेस्ट रेट है सर 8%, लेकिन तारीख भी दी हुई है, तो तारीख के हिसाब से अपने को इंटरेस्ट लेने का रहता। देखो क्या तारीख दी हुई है? परचेज ऑन 1/10/2018, 1 अक्टूबर, मतलब साल के बीच में अक्टूबर से मार्च गिनेंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 6 महीने के लिए हमने खरीदा। तो बैच भी कितना देंगे सिर्फ बेटा? 6 महीने के लिए। ठीक है, तो डेट क्या है? 1 अक्टूबर 2000 जो भी रहेगा 18
1 अक्टूबर 2018, तो कितने मंथ्स के लिए था हमारे पास में? ओनली 6 मंथ्स। तो इंटरेस्ट भी निकालेंगे 6 महीने के लिए, तो निकालो इंटरेस्ट कितना आएगा। इंटरेस्ट आएगा सर 8,000 पे 8% 6 महीनों के लिए। तो निकालो इसको फटाफट। तो ये आएगा बेटा 8,000 का 8% 6 महीने के लिए डिवाइडेड बाई 2। ये इंटरेस्ट आएगा सर 320 रुपया। ठीक है, ये हिडन एडजस्टमेंट है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर मतलब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की हिडन एडजस्टमेंट। एक तो इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलेगा तो हमारे लिए कमाई रहेगी, तो प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस बना नहीं। ठीक है, दूसरा इफेक्ट क्या जाएगा? ये एसेट में हो जाता सर ऐड, तो वो वाला इफेक्ट दे देंगे। पीएनएल और ट्रेडिंग के इफेक्ट देने की जरूरत नहीं, क्योंकि पीएनएल और ट्रेडिंग बना ही नहीं रहे, तो इफेक्ट कहाँ पे दूँ? तो छोड़ दो उसको, छोड़ दो बोल तो पूरा पॉइंट नहीं छोड़ना, सिर्फ ट्रेडिंग और पीएनएल वाला पॉइंट छोड़ना, बाकी तो इधर लिखना ही ऐड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 320 रुपया। तो कितना होगा ये? 8,320। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट क्या है बेटा? एसेट है, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा 3,500 प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। पीएफ इन्वेस्टमेंट कितना था रे? 8,500 था शायद, 3,500 था। ठीक है, फिर स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प 500। स्टॉक किसी भी चीज़ का स्टॉक हमारे लिए एसेट रहता, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में 500। ये पहले तो इसको 3,500 कर देता हूँ, और 500 रुपये का क्या था? स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प। स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प्स। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट, कैपिटल। कैपिटल कहाँ जाएगा सर? कैपिटल अकाउंट ही हमने करंट अकाउंट बनाया, तो कैपिटल बैलेंस शीट में लिख देंगे 33,500 33,500 सन और मून। कहाँ जाएगा? लायबिलिटी साइड में ऊपर में कैपिटल सन मून 33,500 33,500। ठीक है, नेक्स्ट क्या बेटा? देखो, हाँ हेलो, मैं तो ऑफिस पे हूँ। हाँ ठीक, हाँ ठीक है, ठीक। तो हम कहाँ थे? अब देखो करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है क्रेडिट साइड में, तो अपन ये लिखेंगे क्रेडिट साइड में कितना है? 6,000। किसका है? सन का है। तो करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस 6,000। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट, सन्ड्री क्रेडिटर। सर लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी साइड में लिखो 25,000। ओके, सन्ड्री क्रेडिटर्स 25,000। नेक्स्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। सर ये भी एक लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी साइड में लिखो बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000। ओके, बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000। नेक्स्ट, नेक्स्ट सर रिजर्व फंड 5,000। ये भी आएगा सर लायबिलिटी साइड में। रिजर्व फंड, किसी भी प्रकार का रिजर्व रहो, जनरल रिजर्व या कैसा भी रिजर्व रहो, वो एक प्रॉफिट का हिस्सा ही है। प्रॉफिट का लिखते हैं अपन कैपिटल में ऐड करते हैं, मतलब बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ही लिखते हैं, तो इसके लिए रिजर्व को भी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ही लिखेंगे 5,000। और दूसरा था प्रोविडेंट फंड, ये भी अपन ने देखा था, ये भी कहाँ पे जाएगा? प्रोविडेंट फंड, ये भी जाएगा सर लायबिलिटी साइड में 5,000। ठीक है, यस सर, वेरी गुड। चलो फटाफट एडजस्टमेंट देखो। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट अ सैलरी ऑफ 6,000 पर एनम इन एडिशन टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग एंड लॉसेस। ठीक है, इन्हें प्रॉफिट तो मिलता ही है, उसके अलावा पार्टनर्स को सैलरी मिलती 6,000। अब ये पर मंथ है या पर ईयर है? देखो पर एनम मतलब पर ईयर है, तो 6,000 दोनों को देने का है। दो इफेक्ट क्या जाएंगे सर? एक तो बिजनेस सैलरी दे रहा है, बिजनेस के लिए खर्चा है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आना चाहिए। दूसरा, करंट अकाउंट बनाया है हमने, तो करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो भी चीज़ से उनका बैलेंस बढ़ेगा वो क्रेडिट साइड में आती है। तो बाय सैलरी कितनी है?
6000 दोनों को, 6000 सन को, 6000 मून को। दूसरा इफेक्ट क्या था पीएनएल के डेबिट में, पीएनएल बनाना ही नहीं है इसलिए कुछ काम नहीं। ठीक है, नेक्स्ट डिप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड मशीनरी एट 10, 5, 3 रिस्पेक्टिवली। तो लैंड एंड बिल्डिंग पे बेटा 10%। ठीक है, आ जाओ लैंड एंड बिल्डिंग पे 10%, तो यहाँ पे करेंगे लेस डिप्रिसिएशन एट 10%। कितना होता है इसका 10%? 40 में से 4 गया, 36,000 बच गया। ठीक है, तो दूसरा इफेक्ट जाता है पीएनएल के डेबिट में, लेकिन पीएनएल बनाना ही नहीं, बरोबर। नेक्स्ट बेटा फर्नीचर, फर्नीचर पे है 5%। ठीक है, निकालो कहाँ है फर्नीचर, ये रहा फर्नीचर, इस पर निकालने का लेस डिप्रिसिएशन एट 5%। 8,000 का 5% कितना होता है? पहले 10% निकालने का 800 और उसका आता है 400, तो ये कितना बचेगा? 7,600। दूसरा इफेक्ट पीएनएल के डेबिट में, लेकिन पीएनएल बनाना ही। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा मशीनरी पे 3%। मशीनरी पे 3%। अब देखो यहाँ पे मशीनरी, मशीनरी ये रहा, इस पे 3%, लेकिन इसमें इंटर एडजस्टमेंट थी कि मशीनरी कब खरीदी हुई है? पूरी की पूरी 40,000 की एक साथ को, एक साथ बोले तो 1 जुलाई को। दूसरी वर्किंग नोट निकालो, डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना है? मशीनरी का वैल्यू 40,000, मशीनरी की वैल्यू है 40,000। इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट नहीं, डिप्रिसिएशन रेट है 3% है। आई थिंक एक बार वापस चेक कर लूँगा मैं। डिप्रिसिएशन है 3%। खरीदा कब है? डेट क्या दी हुई है? 1 जुलाई 2018। तो कितने महीने के लिए एसेट हमारे साथ था? 1 जुलाई से 31 मार्च, तो अप्रैल मई जून 3 महीने छोड़ के 12 में से 3 के 9 महीने, तो 9 महीने एसेट हमारे साथ में था, तो डिप्रिसिएशन भी कितने महीने का लगेगा बेटा? 9 महीने का। सिंपल सी बात है, तो लगाओ 40,000 पे 3% 9 महीनों के लिए। 40,000 पे 3% 9 महीने के लिए आता बेटा 900। तो डिप्रिसिएशन कितना आएगा मशीनरी पे? 900। 3% ही था ना, हाँ 900 आएगा डिप्रिसिएशन। तो इसमें से करेंगे बेटा लेस डिप्रिसिएशन एट 3%, तो ये आएगा 900। 40,000 माइनस 900 आएगा 39,100। 39,100। ओके, नेक्स्ट है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। कैपिटल पे इंटरेस्ट देने का है। तो क्या दो इफेक्ट आएंगे सर? एक तो बिजनेस इंटरेस्ट दे रहा, तो बिजनेस के लिए हो गया खर्चा, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस बनाना नहीं है। दूसरा इफेक्ट क्या आएगा सर? दूसरा देखो, हम पार्टनर को दे रहे, जब भी कोई चीज़ पार्टनर को देते तो उसके अपन कौन सी साइड में लिखेंगे बेटा? क्रेडिट साइड में, मतलब उसका बैलेंस बढ़ेगा ना, बैलेंस बढ़ेगा कैपिटल का, तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अमाउंट तो निकालो सर जी, निकाल लेते, क्या दिक्कत है? 5% आ जाओ। कितना है कैपिटल? 33,500। 33,500 पे 5% निकालो। थर्ड वर्किंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 5%। कितना निकालना है? निकालो। इंटरेस्ट आएगा 33,500 पे 5%। पहले 10% निकालने का, उसका आधा कर देने का, या फिर डायरेक्ट निकालो 5%। 1675। ठीक है, 1675। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करना पड़ेगा बेटा? कैपिटल के मतलब करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में कितना आता है? 1675 आया था क्या? 1675 सन को, 1675 मुन को। सन, मुन, चांद, सूरज, 1675। ठीक है, नेक्स्ट बेटा जी ये हो गया, सैलरी हो गया, डिप्रिसिएशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 60,743। 60,743 कहाँ जाएगा सर? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। 60,743 अजीब अमाउंट दिया। क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। और दूसरा ट्रेडिंग के क्रेडिट में, लेकिन ट्रेडिंग बनाना चाहिए। नेक्स्ट, वेजेस इंक्लूड 1,000 एज एडवांस गिवन टू वर्कर। वेजेस हमने एडवांस में दिया, खर्चा पहले कर लिया, तो ऐसे खर्चे को क्या बोलते हैं बेटा?
प्रीपेड एक्सपेंस, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रीपेड वेजेस। कितनी है प्रीपेड वेजेस, 1000। प्रीपेड एक्सपेंस के दो इफेक्ट क्या जाते हैं सर, एक प्रॉफिट एंड लॉस में से माइनस होता, क्योंकि अगले साल का ये साल के प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आना चाहिए, वेजेस है तो ट्रेडिंग में से माइनस करेंगे। दूसरा प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए एसेट होता है, भविष्य में इससे अपने को फायदा होगा क्या, कि हमारे लिए लोग काम करेंगे, उसको पैसा देने की जरूरत नहीं। तो आज पहले अगले साल की सैलरी पहले, अगले साल की वेजेस पहले देने से फायदा ये होता है, फ्यूचर में मेरे को पैसे देने की जरूरत नहीं है। और कोई भी चीज़ से फायदा होता है वो क्या रहता है, एसेट। इसलिए प्रीपेड वेजेस क्या है, एसेट है, तो कहाँ जाना चाहिए, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। प्रीपेड वेजेस बोलो एडवांस वेजेस बोलो, लेकिन प्रीपेड ज़्यादा अच्छा वर्ड है, एडवांस जनरली इनकम के लिए यूज़ करते हैं। लिखा तो गलत नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर है। 1000, तो दूसरा ट्रेडिंग में जाता था, ट्रेडिंग बनाना ही नहीं है, तो कोई टेंशन ही नहीं। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड 800, मतलब इंटरेस्ट ड्यू हो गया, देना पड़ेगा, लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, लेकिन पेमेंट अभी तक किया नहीं। इसको क्या बोलेंगे अपन, ये है बेटा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के दो इफेक्ट क्या होते हैं सर, एक P&L में ऐड और दूसरा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। P&L तो बनाना है नहीं, तो बस बैलेंस शीट वाला कर दो, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का आएगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना है, 800 है क्या, यस ठीक है, यस सर। ये हाईलाइट वाली सारी चीज़ें हमेशा एडजस्टमेंट रही, ताकि आप डबल देखें तो आपको अच्छे समझ में आ जाए कि एडजस्टमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट बेटा, टोटल नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 38,113। अब नेट प्रॉफिट कहाँ पे जाता है, कैपिटल में ऐड होता है, लेकिन यदि करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट बना है तो करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना पड़ता। अब इनको बांटेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, कितना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इक्वल, तो 38,113 को इक्वली बांटो। 4 प्रॉफिट कितना है 38,113, PSR कितना है 1:1, तो कितना बांटेंगे, आधा आधा। सन और मून को कितना मिलेगा, इसका आधा कितना होता है 38,113, यानी 38,113 के दो टुकड़े होंगे, तो 38,113 डिवाइडेड बाई 2, तो सर एक टुकड़ा हो जाता है 19,056.5। तो अपन क्या करेंगे बेटा, एक को 1 रुपये ज़्यादा देना, एक को 1 कम देना, ताकि टोटल मैच हो। तो 19,056 इसको दे देंगे 19,055, ताकि आप टोटल करके देखेंगे, उससे भी गलत हो गया क्या रे, 38,113 डिवाइडेड बाई 2, 19,056.5, ठीक है। मतलब एक को ये 0.5 आता है, तो कैसे करेंगे, एक को थोड़ा ज़्यादा देंगे 1 रुपया, मतलब इसको दे देंगे 7 और इसको दे देंगे 6, ठीक है। 19,055 और कैपिटल के क्रेडिट में जाएगा, ठीक है, 19,056 या 57, 19,057, 19,056 टोटल मैच होनी चाहिए। अगर तो आप पॉइंट में लेंगे या राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो 1 रुपये से आपकी बैलेंस शीट में डिफरेंस आएंगे, इसलिए एक को 1 ज़्यादा, एक को 1 कम देने का, ताकि बराबर टोटल सेम आ जाए। ये क्या था बेटा, बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हो गया सर, चलो फटाफट टोटल करो और मुझे बताओ। पहले कैपिटल अकाउंट की टोटल करो और इसका बैलेंस अपन बैलेंस शीट में लिख देंगे। मून की टोटल कितनी आ रही, 6,000 प्लस 1,675 प्लस 19,057। सर मून की टोटल आ जाएंगी 26,732, और इधर 6,000 प्लस 6,000 प्लस 1,675 प्लस 19,056, इधर की टोटल आएंगी सर 32,731, और इधर भी टोटल तो वही आना चाहिए 26,732 और 32,731। और बैलेंस शीट में टोटल नहीं लिखते बेटा, हमेशा ध्यान में रखना, इधर बैलेंस लिखते हैं बैलेंस शीट में। तो पहले बैलेंस निकालो, बाय बैलेंस कैरीड डाउन, इसका कितना आएगा 4,000 माइनस कर लो, तो ये आ जाएगा 22,732, और इसका तो उतना का उतना आ जाएगा 32,731, ठीक है। ये हो जाएगा साल के अंत में एंट्री 31/3/19 को, और फिर अगले साल की शुरुआत में यहाँ पर एंट्री होंगी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 22,732 और 32,731। अब इसको लिख लो आप, करंट अकाउंट का बैलेंस है तो करंट अकाउंट में, करंट अकाउंट सन मून, अरे यार मैंने मून सन लिखा और ये अमाउंट बराबर लिखा कि नहीं, क्या मालूम, मून, ठीक है, मैंने मून सन बराबर लिखा है, तो आप ध्यान से लिख लेना। सन की क्या आएंगी पहले 32,731
और मून की क्या आएंगी 22,732, ठीक है। यस सर। अब बैलेंस शीट की टोटल कर लो सर। बैलेंस शीट की टोटल आती है 36,000 प्लस 7,600 प्लस 39,100 प्लस 8,320 प्लस 3,500 प्लस 500 प्लस 60,743 प्लस 1,000। तो ये टोटल आएंगी सर बैलेंस शीट की 1,56,763। 33,500 प्लस 33,500 प्लस 32,731 प्लस 22,732 प्लस 5,000 प्लस 5,000 प्लस 25,000 प्लस 10,000 प्लस 800। कुछ तो गड़बड़ हुआ है जी। कुछ छूट गया यार अपने से 25। छूटा तो नहीं। हाँ, तो छोटी सी हमारी गलती ये हुई थी कि मैंने यहाँ पर जो फर्नीचर है बेटा वो 8,000 ले लिया था। वो 8 नहीं 18,000। मैं 8,000 ले लिया था, वो हिसाब से इधर गलत हो गया। तो फर्नीचर 8 नहीं, फर्नीचर है 18। ठीक है, तो आप टोटल कर लेंगे तो टोटल आपके आ जाएंगे इतनी। यस सर। चलो फटाफट लिख लो बेटा। ये पहले पार्टनर्स करंट अकाउंट लिख लो। लिख लिया? यस सर। अभी बैलेंस शीट लिख लो। लिख लिया? यस सर। अभी वर्किंग नोट लिख लो। लिख लिया? यस सर। चलो ठीक है।